पारस से पारस। प्रश्न। महाराज जी, हम परमार्थी पत्र भाग 1 में बाबाजी महाराज द्वारा बड़े महाराज जी को लिखे पत्र दोबारा पढ़ रहे थे। इनमें से कुछ पत्र बहुत सुंदर हैं। ये पत्र अपने मूल रूप में सचमुच बहुत ही सुंदर हैं। मैं अक्सर बड़े महाराज जी को बाबाजी के पत्र पढ़ते देखा करता था, खासकर उनके अंतिम दिनों में। उस समय मुझे 6-7 महीने उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हर दूसरे तीसरे दिन महाराज जी मुझे बाबाजी महाराज के पत्रों का छोटा बक्सा लाने का हुक्म देते थे। इन पुराने पत्रों को हाथ में संभाल सकना भी मुश्किल था, पर फिर भी महाराज जी अपने पढ़ने का चश्मा लगाकर इन्हें पढ़ा करते थे। इन पत्रों को पढ़ते हुए कभी उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती थी, तो कभी उनके नेत्र सजल हो जाते थे। ये बहुत ही सुंदर पत्र हैं, पर हमें बड़े महाराज जी द्वारा बाबाजी को लिखे पत्र नहीं मिल सके। उनमें से हमें एक भी पत्र नहीं मिला। उन दिनों पत्रों आदि को रिकॉर्ड के तौर पर संभाल कर नहीं रखा जाता था। हो सकता है कि बाबाजी महाराज आए हुए पत्रों का जवाब देकर उन्हें फाड़ देते हों। आखिर बाबाजी महाराज एक छोटी सी कुटिया में ही रहा करते थे। उन दिनों ना कोई ऑफिस था और ना ही कोई क्लर्क। क्या ये सब पत्र बाबाजी महाराज द्वारा अपने हाथ से ही लिखे गए थे? ज्यादातर पत्र बाबाजी महाराज खुद अपने हाथ से पंजाबी में लिखते थे, पर कुछ ऐसे पत्र भी हैं जिन्हें बाबाजी ने उर्दू में लिखवाया है। पहले सिर्फ 11 पत्र छपवाए गए थे। डॉक्टर जॉनसन को किसी से पता लगा कि बड़े महाराज जी के पास बाबाजी के लिखे हुए बहुत सुंदर पत्र हैं। डॉक्टर जॉनसन ने ये पत्र पढ़ने की बहुत गहरी इच्छा प्रकट की। इस पर बड़े महाराज जी ने प्रोफेसर जगमोहन लाल को 11 पत्र दिए कि वह उनका अंग्रेजी अनुवाद डॉक्टर जॉनसन को सुना दें, और उन्होंने डॉक्टर जॉनसन के लिए इनका अनुवाद कर दिया। बाद में ये पत्र पंजाबी में भी छपवाए गए, लेकिन उस समय सिर्फ ये 11 पत्र ही प्रकाशित किए गए और नहीं। बड़े महाराज जी ने बाकी पत्र किसी को नहीं पढ़ने दिए। उन्होंने ये पत्र मुझे सौंप दिए थे। जब लुईस ने जानना चाहा कि बाबाजी के बाकी पत्रों में क्या लिखा है, तो प्रोफेसर जगमोहन लाल कभी किसी और कभी किसी पत्र का अनुवाद उसको सुना देते थे। ये पत्र सुनकर लुईस ने बहुत जिद की और हम सब ने निर्णय लिया कि सारे पत्रों का अनुवाद करके उन्हें छपवाया जाए। बड़े महाराज जी ने ये पत्र आपको कब दिए? यह मेरी अपनी निजी बात है। यह उनके ज्योति ज्योत समाने से 15 दिन पहले की बात है। मेरे ख्याल से उन्होंने 20 या 21 मार्च 1948 को अपनी वसीयत बनाई। मुझे सही तारीख तो इस समय याद नहीं है। बड़े महाराज जी ने 2 अप्रैल को चोला छोड़ा। वसीयत लिखवाने से 1 या 2 दिन पहले उन्होंने ये पत्र मुझे दिए। उन दिनों परिवार में से केवल मैं ही दिन रात हुजूर के पास रहता था। मेरा काम डॉक्टर स्मिथ की देखभाल करना, उनकी बात महाराज जी को पंजाबी में बताना और महाराज जी की बात उन्हें अंग्रेजी में समझाना था। जो भी महाराज जी मुझसे अनुवाद करवाना या लिखवाना चाहते थे, मैं वह सब काम करता था। इन पत्रों को अंतिम बार पढ़ने के बाद डिब्बा बंद करके मुझे देकर महाराज जी ने कहा, यह मेरा निजी खजाना है, जो मैं तुझे अपने परिवार का सदस्य होने के नाते सौंप रहा हूं। उस समय केवल हुजूर और मैं ही कमरे में थे। किसी और ने यह बात नहीं सुनी। महाराज जी ने खुद ये पत्र मुझे दिए थे, पर उस समय मेरी हिम्मत ना हुई कि मैं किसी से कह सकूं कि हुजूर ने ये पत्र मुझे दिए हैं। मुझे इन पत्रों को हाथ में लिए 3-4 मिनट ही हुए होंगे कि बुआ जी यानी बीबी रली अंदर आ गईं। वह इन सब बहुमूल्य वस्तुओं की संभाल करती थीं और सब चाबियां उन्हीं के पास रहती थीं। उन्होंने ये पत्र मुझसे ले लिए और अलमारी में बंद करके चाबी अपने पास रख ली। मैं बुआ जी से यह ना कह पाया
कि हुजूर ने ये पत्र मुझे दिए हैं। बड़े महाराज जी के स्थान पर सरदार बहादुर महाराज जी के आ जाने के बाद जब मैं पहली बार डेरे आया तो सरदार बहादुर जी ने मुझे बुलाकर ये पत्र देते हुए कहा, ये पत्र तेरे हैं, मेरे नहीं। मैंने ना तो पत्र उनसे मांगे थे और ना ही इस बारे में कभी कोई बात की थी, पर मेरे मन में बार बार यह ख्याल आता रहता था कि बड़े महाराज जी ने ये पत्र मुझे दिए हैं, इसका जरूर कोई मतलब होगा और मुझे चाहिए कि इन्हें पढ़ूं और संभाल कर रखूं। सरदार बहादुर जी ने फरमाया, ये तेरे परिवार की जायदाद है, इनको बड़े महाराज जी ने तुझे दिया था, इसलिए इन्हें तू ही संभाल। मैंने कहा, आप भी तो हमारे परिवार के ही हैं। असल में अब आप हमारे परिवार के ही नहीं, डेरे के भी प्रमुख हैं। इन पत्रों को आप ही रखें। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, तू ही इन्हें रख। पर मैंने वे पत्र नहीं लिए और फिर से उन्हीं के पास छोड़ दिए। उन्होंने पत्रों का डिब्बा बीबी रल्ली को दे दिया और ये एक बार फिर अलमारी में बंद कर दिए गए। बाद में तो ये पत्र फिर मेरे पास आ गए। क्या डिब्बे में ऐसे पत्र भी हैं जिनका अनुवाद नहीं हुआ है? मेरे ख्याल से ऐसे कोई पत्र नहीं हैं जिनका अनुवाद नहीं हुआ है। हो सकता है कि कुछ ऐसे पत्र या पोस्टकार्ड हों जो डेरे के कामकाज के बारे में हों और जिनका अनुवाद करने का कोई लाभ ना दिखाई दिया हो। इनके सिवाय सभी पत्रों का अनुवाद किया जा चुका है। इनके बारे में लुइस को ज्यादा मालूम है। लुइस हिलगर का कथन, महाराज जी, पोस्ट कार्डों का भी अनुवाद किया गया था, पर इमारती कामकाज के बारे में बहुत कुछ ऐसा था जिसे अनुवाद में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि बहुत सी बातों का बार बार जिक्र आता है। पूरे के पूरे पत्रों का अनुवाद नहीं किया गया है। कहीं कहीं कुछ लाइनें छोड़ दी गई हैं और सिर्फ पत्रों का सार लिया गया है, ताकि कुछ बातों का जिक्र बार बार अनुवाद में ना आए। लेकिन पंजाबी और उर्दू में ये पत्र शुरू से आखिर तक ज्यों के त्यों पूरे छापे गए हैं। हर पत्र के लिखे जाने की तारीख का पता लगा सकना मुश्किल था, क्योंकि कहीं कहीं तारीख मिट गई थी या धुंधली हो गई थी। हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि तारीख का पता लग सके और सारे पत्र तारीख के अनुसार एक दूसरे के बाद छापे जाएं, पर फिर भी मेरा ख्याल है कि कुछ पत्रों में हम ऐसा करने में सफल ना हो सके। कभी कभी तो पत्रों के लिखे जाने के साल या तारीख का भी पता ना लगाया जा सका। प्रश्न, बाबाजी महाराज ने बड़े महाराज जी को कुछ पत्रों में लिखा है कि कम से कम हर 15 दिन में या इससे पहले पत्र जरूर लिखा करो, पर कई जगह ऐसा लगता है कि बड़े महाराज जी को 2-2, 3-3 महीने बाबाजी का कोई पत्र नहीं मिलता था। हो सकता है कि कुछ पत्र खो गए हों। हो सकता है। यह भी हो सकता है कि बाबा जी के सारे पत्र महाराज जी के पास ना रहे हों। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। यह बाबा जी महाराज और महाराज जी के बीच उनकी अपनी निजी बात थी। हमें जो कुछ मिला है हमने छपवा दिया है। प्रश्न, परमार्थी पत्र भाग 2 के पत्र नंबर 4 में हुजूर महाराज जी ने लिखा है, कोमरी में मेरा मकान मोक्षपुरी यानी मौजपुरी नामक हिंदू तीर्थ स्थान के सामने था। एक दिन जब बाबाजी महाराज मेरे पास वहां आए हुए थे, तब मैंने उस तरफ इशारा करते हुए कहा, हुजूर देखिए कितना सुंदर दृश्य है। बाबाजी ने हंसते हुए कहा, मेरा देखा हुआ है। बाबाजी के कहने का भाव था कि उन्होंने बहुत पहले यह दृश्य देखा हुआ है। मैंने पूछा, क्या आपकी पलटन कभी यहां आई थी? बाबाजी ने जवाब दिया, बेटा तू इन बातों को नहीं समझता। मैंने उस समय यह स्थान देखा था जब ये पर्वत और नदियां बनी भी नहीं थी। यह कहने से बाबाजी महाराज का क्या मतलब था? वह अपने पूर्व जन्मों की ओर इशारा कर रहे थे।
अब वैज्ञानिक और भूगोल के विद्वान भी कहते हैं कि कई जगह जहां पहाड़ हैं, किसी समय वहां मैदान थे। हो सकता है कि जहां आज हिमालय पर्वत है, वहां कभी समुद्र रहा हो। वैज्ञानिकों को इस बात के सबूत मिले हैं। इसलिए महाराज जी ने जब कहा कि ये पर्वत बहुत सुंदर है, तो बाबा जी महाराज ने फरमाया कि वह उन्हें पहले देख चुके हैं। बड़े महाराज जी ने स्वाभाविक रूप से सोचा होगा कि बाबा जी फौज की नौकरी के समय यहां इससे पहले भी आए होंगे, पर बाबा जी ने फरमाया, नहीं, इस जन्म में नहीं। वह किसी पिछले जन्म की ओर इशारा कर रहे हैं, जब वह यहां आए तथा वे सब स्थान देखे और तब यहां कोई पर्वत नहीं थे। पर उन्होंने कहा है, यह स्थान हमने पहले देखा है। हम से उनका भाव मैं है। असी का अनुवाद हम किया गया है। हिंदुस्तान में हम कभी कभी मैं की जगह हम का इस्तेमाल करते हैं। यह कहने का एक तरीका है, खास तौर पर पंजाबी में। प्रश्न: कुछ पत्रों में बाबा जी महाराज उपदेश देते हैं कि भजन सिमरन में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, अर्थात हमें लगन के साथ कोशिश करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि बाबा जी ने इन शब्दों का 2-3 बार प्रयोग किया है, पर हमें तो कहा जाता है कि अभ्यास शांत मन और आरामदेह तरीके से करना चाहिए। शांत अवस्था से मतलब है कि अभ्यास करते समय मन में कोई उतावलापन या तनाव नहीं होना चाहिए। जब मन में उतावलापन होता है कि अंदर कोई अनुभव हो या कुछ नज़ारे दिखाई दें, तो मन इसी में उलझा रहता है और शांत होकर भजन में नहीं लग सकता। नज़ारों को जब आना होगा अपने आप आ जाएंगे, पर भजन में बैठते समय मन में उत्तेजना और तनाव हो तो यह स्वाभाविक है कि एकाग्रता कायम नहीं रह सकती। इसलिए सारे संसार को भूलकर शांत और तनाव रहित मन के साथ अभ्यास में बैठना चाहिए। उस समय ऐसी भावना होनी चाहिए कि सिर्फ मैं और मेरे पिता परमेश्वर हैं, हमारे बीच और कुछ नहीं है। फिर अपनी ओर से कोशिश या मेहनत करने का क्या मतलब हुआ? कोशिश करने का मतलब है कि हर रोज भजन के लिए बैठना चाहिए, भजन को रोज समय देना चाहिए और लगन के साथ अभ्यास करना चाहिए। हमें रोज ज्यादा से ज्यादा जितना समय दे सकें देना चाहिए। हमें अभ्यास में पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इसे मन में बिना किसी तनाव के साथ करना चाहिए। प्रश्न: महाराज जी, परमार्थी पत्र भाग 1 के पत्र नंबर 28 में बाबा जी महाराज ने लिखा है, यह भी लिखना कि तुमको इस साल तनख्वाह और भत्ते का कितना रुपया मिलेगा। फिर मैं बताऊंगा कि इस साल की आमदनी को तुम्हें किस तरह खर्च करना है। क्या इस तरह की सुविधा आज भी मिल सकती है? उस तरह की सुविधा तो मिल सकती है, पर उस तरह का शिष्य नहीं मिलता। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? अगर इस प्रथा को अपनाया जाए तो कोई यहां नहीं रहेगा। बड़े महाराज जी को यह दुर्लभ दात प्राप्त हुई थी, क्योंकि उनका बाबाजी महाराज के प्रति पूर्ण प्रेम और विश्वास था। हमें महाराज जी के परिवार वालों को पता है कि हुजूर की जो भी आमदनी होती थी, आप निजी खर्च के लिए पैसे रखकर बाकी सारी तनख्वाह बाबाजी महाराज को भेज देते थे। बाबाजी महाराज उसमें से जो कुछ मेरी दादी जी, पिताजी और ताया जी के लिए उचित समझते, उतने पैसे उनके लिए गांव भेज देते थे। इसके बाद हर महीने जो कुछ बचता, बाबाजी उसे बचाते रहते और बड़े महाराज जी को सब वापस दे देते थे। यह एक प्रेमी और प्रीतम की आपसी बात थी। यह बड़े महाराज जी और बाबाजी महाराज के बीच का एक अनुपम संबंध था। बड़े महाराज जी को बाबाजी में पूर्ण विश्वास था और वे जानते थे कि बाबाजी जो कुछ करेंगे उनके लिए अच्छा ही होगा। अगर परिवार के लोगों को किसी चीज की जरूरत होती तो वे बड़े महाराज जी के बजाय बाबाजी से अर्ज करते। केवल उन्हें ही ज्ञान था
कि वह क्या कर रहे थे। हम तो इस बारे में केवल चर्चा ही कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा वृत्तांत सुनाता हूं जो मेरी दादी जी मुझे सुनाया करती थीं। जब बड़े महाराज जी सरकारी नौकरी में थे, मेरी दादी जी ने उनको 3-4 पत्र लिखकर घर आने को कहा, क्योंकि बच्चों, परिवार और खेती बाड़ी के बारे में या दूसरी कुछ समस्याएं थी। पर बड़े महाराज जी नौकरी छोड़कर आ नहीं सकते थे, क्योंकि उनका काम ही ऐसा था कि बीच में छुट्टी लेकर आना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी की सारी चिट्ठियां बाबा जी को भेज दी और लिखा, वह मुझे आने के लिए बार बार लिख रही है। घर में ये समस्याएं हैं और मुझे समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, क्योंकि मेरी कोई छुट्टियां बची हुई नहीं हैं। इस पर बाबा जी हमारे गांव गए और दादी जी से बोले, बेटा, घर और खेती के जो काम उससे करवाने हैं मुझे बता, मैं उन्हें पूरा करूंगा। बाबा जी महाराज 6-7 दिन गांव में हमारे घर ठहरे। उन्होंने दादी जी से कहा, बेटा, जो कोई भी कामकाज है मैं कर दूंगा, पर तू उनको परेशान ना किया कर। तू उन पर यहां के कामकाज के लिए जोर न डाला कर। यह सुनकर दादी जी को बहुत संकोच हुआ। वह कई बार कहा करती थी, इसके बाद मैंने उन्हें किसी भी घरेलू बात के लिए चिट्ठी लिखकर परेशान नहीं किया। मैंने उन्हें लिख दिया, आप जब भी ठीक समझें आएं। प्रश्न: क्या बाबाजी महाराज उन्हें कुछ चूड़ियां खरीदने के लिए अमृतसर नहीं ले गए थे? हाँ, ले गए थे, गहने खरीदने के लिए। दादी जी ने शायद महाराज जी को लिखा होगा कि उन्हें कुछ गहने चाहिए, क्योंकि बाबा जी उन्हें अमृतसर एक सुनार की दुकान पर ले गए थे। बाबा जी ने फरमाया, बेटा, तू जो भी चीज चाहती है खरीद ले, पर उन्हें इन चीजों के लिए जोर ना दिया कर। मैं यहां हूं, वह नौकरी में है, उन्हें परेशान ना किया कर। तुझे जो कुछ चाहिए मैं दिलवा दूंगा। यह एक खास प्रकार का संबंध था, जिसमें एक सद्गुरु दूसरे सद्गुरु को तैयार कर रहा था। मुझे याद है कि मैं वकालत शुरू करने के बाद जब पहली बार डेरे आया तो बड़े महाराज जी ने पूछा, तेरी आमदनी कितनी है? मैंने उन्हें बता दिया। उन दिनों जब भी हम डेरे से जाते थे, महाराज जी हमें प्रसाद दिया करते थे। महाराज जी ने प्रसाद देते समय मुझसे कहा, जाने से पहले लाला मुंशीराम से मिल लेना। लाला मुंशीराम दफ्तर के प्रमुख थे। मुझे बात समझ में ना आई कि लाला मुंशीराम से मिलकर जाने से महाराज जी का असली भाव क्या था। मैं लाला मुंशीराम के पास गया और 5-6 मिनट उनसे बातें करता रहा, पर ना तो मैंने उनसे कुछ कहा और ना ही उन्होंने मुझसे कोई खास बात की, और फिर मैं सिरसा चला गया। अगले दिन जब बड़े महाराज जी ऑफिस में आए तो उन्होंने लाला मुंशीराम से पूछा, चरण कितनी सेवा दे गया है? उन्होंने जवाब दिया कि कुछ भी नहीं। महाराज जी ने मुझे पत्र लिखा, मैंने तुझे जाते समय कहा था कि लाला मुंशीराम से मिलकर जाना, पर तू सेवा में कुछ भी देकर नहीं गया। यह ठीक नहीं है। तूने मुझे बताया था कि तेरी इतनी आमदनी है। तब मुझे समझ में आया कि लाला मुंशीराम से मिलकर जाने से हुजूर का क्या भाव था। उसके बाद मैं डेरे से जाते समय प्रसाद लेने से पहले लाला मुंशीराम से मिलने जरूर जाता था। प्रसाद देते समय महाराज जी कभी कभी पूछ लेते, लाला मुंशीराम से मिल आया है? और मैं कहता, हुजूर मिल आया हूं। असल में महाराज जी उन दिनों हमारे अंदर सेवा की भावना पैदा करना चाहते थे। दीवान साहब का कथन: जब बड़े महाराज जी ने सिरसा में जमीन खरीदी, उन दिनों कोई ट्रक वगैरह नहीं थे। महाराज जी गेहूं, गुड़, शक्कर आदि बैलगाड़ियों से भर भर कर सिरसा के लंगर के लिए डेरे भेजा करते थे। बड़े महाराज जी
हमेशा मेरे पिताजी और तायाजी से ताकीद करते रहे थे कि वे अपनी खेती की उपज में से लंगर में जरूर भेजा करें। एक बार यह सामान भेजने का प्रबंध करना मुश्किल हो गया, इसलिए तायाजी ने कहा, हम गेहूं यहां बेचकर रुपए डेरे भेज देंगे। लेकिन बड़े महाराज जी ने फरमाया, नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा गेहूं संगत के काम आए, तुम्हारे रुपए नहीं। इसलिए गेहूं भेजने का ही प्रबंध किया गया। बड़े महाराज जी खुद ध्यान रखते थे कि हमारी पैदावार कितनी है और उसमें से कितना हिस्सा लंगर में भेजा गया है। वह हमेशा इन बातों का पता रखते थे। हुजूर कई बार कहते थे, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे और परिवार के सदस्य लोगों से लेने के बजाय हमेशा कुछ देते रहें। उनकी हथेली कभी लोगों के सामने लेने के लिए ना बढ़े, बल्कि हमेशा देने के लिए बढ़े। कुछ देते समय हथेली हमेशा नीचे की ओर खुलती है और लेते समय ऊपर की ओर। बड़े महाराज जी अपने परिवार के हर सदस्य को इस उसूल को याद रखने की ताकीद करते रहते थे। दीवान साहब का कथन। बड़े महाराज जी हमेशा गुजारा अपनी पेंशन पर करते थे। एक बार उन्होंने कपूरथला से कोई दवाई लाने के लिए मुझे 1 रुपया दिया। मैंने कहा, हुजूर, मैं कपूरथला से आकर पैसे ले लूंगा। पर हुजूर ने फरमाया, नहीं, ये पैसे ले जाओ और इनसे ही दवा खरीद कर ले आना। मैंने इसी तरह किया। प्रश्न। डेरे के पुस्तकों में धन और रुपए पैसे के खर्च के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहा गया है। सत्संगी को अपनी आमदनी किस प्रकार खर्च करनी चाहिए? मैं नहीं समझता कि इन बातों के विषय में पुस्तकों में विस्तार से लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे यह समझा जाएगा कि शायद डेरा रुपए पैसे इकट्ठा करना चाहता है। हमें रुपए पैसे या किसी और चीज की कोई जरूरत नहीं है। यह भावना स्वाभाविक रूप से अपने अंदर से उठनी चाहिए और हर सत्संगी को इस बात का पता है। हमारे अंदर से खुद ही यह प्रेरणा आनी चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। इसमें ना किसी को कुछ कहने या समझाने की जरूरत है और ना ही कोई बंधन या दबाव डालने की। यह कोई जरूरी नहीं कि इसे करना ही चाहिए और ना ही संतमत में ऐसी कोई बात है। इसमें कोई मजबूरी नहीं है। यह प्रेम और श्रद्धा का मार्ग है। इसलिए पुस्तकों में लिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो कोई भी करना चाहे अपनी खुशी से करे। महाराज जी, क्या अन्य प्रकार की सेवा के पीछे भी यही भावना होनी चाहिए? हाँ, हर प्रकार की सेवा। सेवा की प्रेरणा अपने अंदर से आनी चाहिए। यह कोई जबरदस्ती करवाई जाने वाली मजदूरी नहीं है और ना ही इसमें किसी प्रकार के अधिकार या हुकूमत की भावना आनी चाहिए। सेवा हमेशा नम्रता के साथ की जाती है और यह भावना अपने अंदर से आती है। जो कुछ भी आप दूसरों के लिए करना चाहते हैं वही सेवा है। सेवा हम अपने अहंकार को दूर करने के लिए करते हैं, उसे बढ़ाने के लिए नहीं। अगर इसमें हुकूमत का भाव हो और हम यह सोचने लगें कि सेवा करने से हम दूसरों के अफसर बन गए हैं, तो इससे हमारा अहंकार बढ़ता है और अपना ही नुकसान होता है। वह कोई सेवा नहीं है। परंतु जब हम दूसरों की प्रसन्नता के लिए सेवा करते हैं तो इसमें नम्रता होती है। सच्ची सेवा में नम्रता और दूसरे के काम आने की भावना होनी चाहिए। असली सेवा में अपने आप को नहीं बल्कि दूसरों को खुश करने की भावना होती है। जब हम किसी को अपनी सेवा या काम के द्वारा प्रसन्न देखते हैं तो इससे हमें भी खुशी प्राप्त होती है। प्रश्न। महाराज जी, शरण के बारे में हम समझते हैं कि शरण सतगुरु की दया से मिलती है, पर क्या कोई ऐसा व्यवहारिक तरीका नहीं जिसके द्वारा इसका अभ्यास किया जा सके और मन पर इसका असर डाला जा सके? उदाहरण के तौर पर हम अपने मन से कह सकते हैं, यह सतगुरु की इच्छा है, या
मैं सद्गुरु के नाम पर इस तरह करूंगा आदि। क्या इस प्रकार हर समय हर चीज सद्गुरु को अर्पण कर देने की आदत पैदा नहीं हो जाएगी? आपने परमार्थी पत्र भाग 1 में पढ़ा होगा कि बाबा जी महाराज बड़े महाराज जी को लिखते हैं, तुम दफ्तर का जो भी कामकाज करते हो वह तुम्हारे सद्गुरु का काम है। तुम सद्गुरु की सेवा कर रहे हो, चाहे तुम सरकार के नौकर हो, पर यह समझो कि यह भी सद्गुरु का काम है। जो भी करो यह सोचते हुए करो कि मैं यह सद्गुरु की खातिर और सद्गुरु की खुशी के लिए कर रहा हूं। प्रश्न: क्या बिना किसी फल की इच्छा के सच्चे दिल से कार्य किया जाना चाहिए? हाँ, सच्चाई और ईमानदारी के साथ। इस विषय में बाबा जी ने अपने पत्रों में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है। प्रश्न: महाराज जी, जिन लोगों की कल्पना बहुत उड़ानें भरती हैं, उनकी अवस्था इससे अलग है। उनका मन तूफान मचाए रखता है और दोष वे सद्गुरु को देते हैं। वे सोचते हैं यह सद्गुरु की मौज है, यह सद्गुरु ही कर रहा है। वे अपने कार्यों को उचित ठहराने के लिए ऐसा करते हैं। मन बहुत चालाक है, वह अपने ऊपर दोष नहीं लेता और खुद को ठीक साबित करने की कोशिश करता है। पर बाबा जी की बात इससे बहुत भिन्न है। प्रश्न: महाराज जी, हम परमार्थी पत्र भाग 1 के पत्र नंबर 47 के बारे में चर्चा कर रहे थे। मैं इस पत्र में आए बाबा जी के कुछ वचनों के विषय में कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। बाबा जी फरमाते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द है, जब पूरा सद्गुरु मिला और संतों के मार्ग का पूरा भेद मिल गया तो फिर और कुछ बाकी नहीं रहता है। उसी वक्त काज हो गया जी, फिर दोबारा के लिए कोई रास्ता बाकी नहीं रहा, क्योंकि और कोई करनी रही नहीं है जी। इसका क्या भाव है जी? जब उपजाऊ धरती में बड़ के पेड़ का बीज बोया जाता है तो आप कह सकते हैं कि बड़ पहले ही उग गया है। जब बीज बोया गया है तो उसका अंकुरित होना और बड़ का वृक्ष बनकर सबको छाया देना कुदरती और लाजमी है। इसलिए बाबा जी ने फरमाया है, जब पूरा सद्गुरु नाम का भेद दे देता है तो समझो कि तुम सचखंड पहुंच गए। तुम सचखंड पहुंचने के अधिकारी बन गए हो और वहां जरूर पहुंचोगे। सिर्फ दुनिया का लेना देना पूरा करना है। धीरे धीरे तरक्की करते हुए तुम्हारा कुल मालिक से मिलाप जरूर होगा। बाबा जी के कहने का भाव है कि जिस जीवात्मा को पूरे गुरु से नामदान मिल जाता है उसका परमात्मा से मिलाप निश्चित है, सिर्फ समय की बात है। जब एक बार मंजिल को जाने वाली सड़क मिल जाती है तो सारी खोज खत्म हो जाती है। कुछ भी करना बाकी नहीं रहता का मतलब है कि और खोज करने की जरूरत नहीं रहती। सद्गुरु, सच्चे मार्ग और सच्चे सिद्धांत की तलाश करने की जरूरत नहीं रहती और ना ही कोई प्रश्न बाकी रहते हैं। वह सब पूरा हो गया है। अब सिर्फ मार्ग पर सफर तय करना है। क्या भजन सिमरन करने की भी नहीं? भजन सिमरन तो करना ही है। हम हर तरह के छोटे रास्ते ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, पर भजन सिमरन के सिवाय कोई चारा नहीं है। उसी पत्र में एक वचन यह भी आता है कि जिस मंडल का सद्गुरु भेद देता है, शिष्य को फौरन वहां ले जा सकता है, पर सद्गुरु सिर्फ उन जीवों को वहां ले जाता है जिनका दुनिया और उसके रिश्ते नातों के साथ लेन देन खत्म हो चुका हो। क्या इसका अर्थ है कि जब तक हमारे सब कर्मों का भुगतान नहीं हो जाता, हम अंदर नहीं जा सकते? सद्गुरु नाम देते ही जीवों को अंदर के मंडलों में ले जाने में समर्थ हैं, लेकिन वहां पहुंचने से पहले कर्मों का या लेन देन का हिसाब चुकाना जरूरी है। जिनके कर्मों का पहले भुगतान हो जाता है वे वहां पहले पहुंच जाते हैं। वास्तव में वे एकदम भी पहुंच सकते हैं। हजरत ईसा ने भी इसी बात को दूसरी तरह से समझाया है। वह कहते हैं
कि एक पहाड़ को भी अपनी जगह से हिलाया जा सकता है। हजरत ईसा यह समझाना चाहते हैं कि मेरा पिता या सद्गुरु सर्वशक्तिमान है, वह कुछ भी कर सकता है, उसकी दया मेहर से कुछ भी संभव है। नामदान मिलते ही आत्मा को परमात्मा के धाम फौरन ले जाया जा सकता है। संत ऐसा करने में समर्थ हैं, पर आमतौर पर वे लोगों के कर्मों के लेन देन के आपसी संबंधों में दखल नहीं देते। कर्मों का हिसाब यहीं खत्म करना पड़ता है। क्या सारे ही कर्मों का? नहीं, हमें बहुत सहायता मिलती है, बहुत कुछ माफ हो जाता है और अपार दया मेहर प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी हमारे कर्म हमारे ही कर्म हैं। कर्मों से छुटकारा पाने में हमारी कई तरह से मदद की जाती है। भजन सिमरन से तो सहायता मिलती ही है, पर हमें अंदर भी काफी सहायता और बल प्राप्त होता है। जो चल नहीं सकता, उसे कंधों का सहारा दिया जाता है। उसे चलने के लिए लकड़ी दी जा सकती है, और अगर उसके पांव काम ही नहीं देते तो उसे कंधों पर उठाकर भी ले जाया जा सकता है। सद्गुरु हर जीव को उसकी अवस्था के अनुसार परमात्मा तक पहुंचने में सहायता करते हैं, पर जिसको भी नामदान दिया जाता है उसको तो वापस ले ही जाना है। इसी पत्र में बाबा जी ने लिखा है कि आप मेरे स्वरूप से अलग नहीं हो। यह तो अचरज खेल है जो पूरे सद्गुरु के बिना समझा नहीं जा सकता। दुनियावी कामकाज के लिए तुम्हारी देह अलग प्रतीत होती है। बाबा जी के इस वचन का क्या अर्थ है? बाबा जी बड़े महाराज जी को सद्गुरु बनने के लिए तैयार कर रहे थे। उनके कहने का मतलब है, तुम मेरे ही अंश हो, मुझसे अलग नहीं हो। तुम्हें मुझसे सिर्फ इसलिए अलग रखा गया है कि तुम संसार में कुछ खास जिम्मेदारी पूरी कर सको, नहीं तो तुम मेरे ही रूप हो। तुम्हारे और मेरे बीच में क्या फर्क है? तुम्हें अलग स्वरूप, अलग चोला और अलग व्यक्तित्व इसलिए दिया गया है कि तुमसे इस रूप में कुछ विशेष काम लेना है। असल में इन पत्रों का अंग्रेजी में अनुवाद कर सकना बहुत मुश्किल है। ये बहुत सुंदर भाषा में लिखे गए हैं। ये बोलचाल की सरल और मीठी पंजाबी बोली में है, और इनका अंग्रेजी में अनुवाद कर सकना या किसी दूसरे को समझा सकना बहुत कठिन है। अनुवाद में मूल भाषा की सुंदरता नहीं लाई जा सकती। तो फिर क्या शिष्य का असली स्वरूप वही है जो उसके सद्गुरु का है? सद्गुरु का असली स्वरूप क्या है? शब्द। और शिष्य का असली स्वरूप क्या है? सुरत। सुरत और शब्द में क्या अंतर है? दोनों की चेतनता की अवस्था अलग अलग है। मूल रूप में हर व्यक्ति का असली रूप एक ही है। मूल रूप में हर जीवात्मा परमात्मा है, क्योंकि उसमें परमात्मा बन सकने की शक्ति है। इसलिए हर शिष्य का असली स्वरूप अपने मूल में वही है जो सद्गुरु का है, क्योंकि अंत में हर शिष्य सद्गुरु में समाकर सद्गुरु और सद्गुरु के जरिए परमात्मा बन जाता है। हजरत ईसा ने भी यही कहा है कि मैं पिता में समाया हुआ हूं, तुम मुझ में समाये हुए हो और मैं तुम में। प्रश्न: महाराज जी, जिस पत्र की चर्चा चल रही थी उसी में लिखा है कि सद्गुरु जिस मंडल का भेद देता है शिष्य को उसी तक ले जा सकता है। इसका क्या मतलब है? जिस मंडल तक गुरु खुद जाता है उस तक ही वह शिष्य को ले जा सकता है। जिस सद्गुरु की तीसरे या चौथे मंडल तक पहुंच है, वह अपने शिष्य को तीसरे या चौथे मंडल तक ही ले जा सकता है। बाबा जी इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। प्रश्न: महाराज जी, पत्र नंबर 26 में बाबा जी ने उस प्रेमी शिष्य का जिक्र किया है जिसके अंदर सद्गुरु के प्रति पूरा प्रेम और विश्वास पैदा हो चुका है। वह कहते हैं, सद्गुरु कर्मों का भुगतान करवाकर उसे इसी जन्म में सचखंड ले जाएंगे और उसको शब्द धुन में लीन करके उसके पिछले 21 जन्मों के कर्मों का नाश कर देंगे। मेरा प्रश्न है कि पिछले 21 जन्मों का क्या महत्व है?
इसका संबंध उस खास व्यक्ति के साथ होगा जिसके विषय में बाबा जी लिख रहे हैं। इसको सब पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। मुझे चिंता हो रही थी कि मेरे बाकी के लाखों जन्मों के कर्मों का क्या होगा, तो यह बात किसी खास व्यक्ति के बारे में है। यह बाबा जी महाराज का बड़े महाराज जी को लिखा निजी पत्र है और इसमें किसी खास व्यक्ति के कर्मों की ओर इशारा किया गया होगा। वैसे पूर्ण संत किसी भी जीव को किसी भी रूहानी मंडल में ले जा सकते हैं। जब हजरत ईसा ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर प्रेम और विश्वास हो तो तुम पर्वत को भी हिला सकते हो, किसी ने पूछा किस तरह? हजरत ईसा ने जवाब दिया कि तुम और मैं पर्वत को नहीं हिला सकते, पर मेरा पिता कुछ भी हिला सकता है। वह सर्वशक्तिमान है, कुछ भी उसके सामर्थ्य से बाहर नहीं है। वह जो चाहे कर सकता है। फिर जब कुछ भी किया जा सकता है तो 21 जन्म क्या चीज हैं? हजरत ईसा कहते हैं, मैं और मेरा पिता एक हैं। उनके कहने का भाव है कि परमपिता की पूरी शक्ति उनमें समाई हुई है, इसलिए संत जो चाहें कर सकते हैं। प्रश्न। पत्र नंबर 47 में बाबा जी लिखते हैं कि जिस समय से तुम पूरे सद्गुरु के चरणों में आए हो, उस समय से जो कुछ भी होगा सद्गुरु की आज्ञा से होगा। मेरा प्रश्न है कि यह बात सब सत्संगियों पर लागू होती है या सिर्फ उन पर ही जो कि अंतर में सद्गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंच गए हैं? असल में यह बात बड़े महाराज जी को लिखी गई है। आपको उनके निजी जीवन के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, पर महाराज जी ने अपने निजी जीवन में भी सब कुछ पूरी तरह बाबा जी को अर्पण कर दिया था। उन्हें जो भी आमदनी होती या उनके पास जो भी रुपया पैसा होता, वे सब कुछ अपने सद्गुरु को भेज देते थे। बाबा जी जितना उचित समझते वह डेरे के लिए रख लेते और जितना ठीक समझते हुजूर के परिवार को भेज देते और बाकी बड़े महाराज जी को वापस भेज देते। घरेलू कार्यों में भी महाराज जी हर काम बाबा जी महाराज के हुक्म के अनुसार करते थे। वैसे भी जब पूरे सद्गुरु किसी को नाम देते हैं तो वह उस आत्मा को वापस परमात्मा के पास पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। जैसा कि हजरत ईसा ने कहा है, मैं तुम्हारा जामिन बनूंगा। जामिन बनने से उनका मतलब है कि मैं तुमको परमपिता के पास पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हूं और तुम्हें काल का जो भी हिसाब देना है मैं उसका जामिन हूं। जब सद्गुरु हमारे कर्मों के कर्ज को चुकाने के लिए जामिन बन जाते हैं तो आत्मा आजाद हो जाती है। इसी प्रकार बाबा जी महाराज बड़े महाराज जी को लिख रहे हैं कि जिस जीवात्मा को सद्गुरु नामदान देते हैं उसको वापस परमात्मा से मिलाने के लिए जिम्मेदार बन जाते हैं। तब उस आत्मा के चाहे जैसे भी कर्म क्यों ना हो, सद्गुरु उनके लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि उन्होंने काल की रचना में अपने सत्संगी के सारे कर्मों का भुगतान करने की जिम्मेदारी ली हुई है। सद्गुरु उस शिष्य के कर्मों के लिए जिम्मेदार होते हैं और भजन सिमरन के जरिए उन कर्मों का नाश करने में शिष्य की सहायता करते हैं। वह कर्मों से छुटकारा प्राप्त करने में शिष्य की और भी कई प्रकार से सहायता करते हैं ताकि उसकी आत्मा निर्मल होकर परमात्मा से मिलने के योग्य बन जाए। नामदान के बाद सद्गुरु अपने शिष्य की इस तरह से सहायता करते हैं। मैंने कुछ लोगों को सद्गुरु की जिम्मेदारी की व्याख्या इस प्रकार करते हुए सुना है कि जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी वह करते हैं, यहाँ तक कि सत्संगी जो बुरे कर्म भी करते हैं, वह सब कुछ सद्गुरु की आज्ञा से ही होता है। नहीं, जो कुछ वह करते हैं वह सद्गुरु की आज्ञा या इजाजत से नहीं होता, पर सद्गुरु उसके लिए जिम्मेदार जरूर होता है। जब बच्चा पिता के घर जन्म लेता है तो उसकी परवरिश की जिम्मेदारी पिता पर होती है, और जब पुत्र ठीक रास्ते पर नहीं चलता तो पिता उसको सजा भी देता है। वह उसको झिड़कता भी है
और तमाचा भी लगाता है। पर पुत्र कोई शरारत करे तो पिता उसे कभी पुलिस के हवाले नहीं करता। इसी प्रकार सद्गुरु काल के प्रति जीव के सभी कर्मों के लिए जिम्मेदार होता है। हजरत ईसा ने भी कहा है कि जो कुछ सीजर का है सीजर को जरूर मिलना चाहिए। इसका अर्थ है कि सद्गुरु अपने शिष्यों को बुरे कर्मों के लिए खुद सजा देता है। वह ताड़ मार करता है पर उन्हें कभी काल के हवाले नहीं करता। इस प्रकार इस दृष्टि से आप कह सकते हैं कि जो कुछ होता है सद्गुरु की इजाजत से होता है। क्या इजाजत में जिम्मेदारी का भाव भी आ जाता है? हाँ, आता है। बाइबल में दिया हुआ है कि यह जानकर कि उनके अंतिम दिन आ रहे हैं, हजरत ईसा परमात्मा से विनती करते हैं, जब तक मैं संसार में था मैंने इनकी देखभाल और रहनुमाई की। अब जबकि मैं इस शरीर को त्याग कर तुम्हारे पास आ रहा हूं, मैं इनके लिए तुमसे विनती करता हूं। मैं सारी रचना के जीवों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ उनके लिए विनती करता हूं जिनको मैंने तेरे नाम के द्वारा चिताया है। यानी अब तू उनकी संभाल कर ताकि वह इस मार्ग से भटक न जाएं। इसका भी यही भाव है। जिन रूहों को हजरत ईसा ने नाम दिया था वे सिर्फ उन्हीं के लिए जिम्मेदार थे। हजरत ईसा ने फिर परमात्मा से यह प्रार्थना भी की, रचना से पहले ये सब रूहें तेरी थी। तूने इन रूहों को मुझे सौंपा था। मैंने इन्हें नाम देकर सच्चे मार्ग पर लगाया है और यह ध्यान रखा है कि इनमें से कोई भी इस मार्ग से ना भटके। मेरे जरिए अब ये रूहें फिर से तेरी हो गई हैं। ये तेरी थी, ये मेरी नहीं थी। तू इन पर रहम कर, दया मेहर कर। इन्हें तुझ तक पहुंचने के मार्ग का भेद दिया जा चुका है, इसलिए ये वापस तेरी हो गई हैं, रचना की नहीं रहीं। इसी प्रकार बाबा जी महाराज कह रहे हैं कि नामदान के बाद सद्गुरु अपने शिष्य के कर्मों के लिए जिम्मेदार हो जाता है। प्रश्न पत्र नंबर 129 में बाबा जी फरमाते हैं कि सिर्फ अपने शब्द स्वरूप के बारे में सोचो और यह बात मन में बिठा लो कि मेरा स्वरूप सद्गुरु का शब्द स्वरूप है। मैं यह तो समझता हूं कि सद्गुरु के शब्द स्वरूप का क्या अर्थ है, पर जानना चाहूंगा कि अपने शब्द स्वरूप से बाबा जी का क्या भाव है। अपने शब्द स्वरूप से वही भाव है जो कि सद्गुरु के शब्द स्वरूप से है। सद्गुरु शब्द हैं और उनका स्वरूप, उनका शब्द रूप आपके अंदर है। इसलिए हमेशा अपने अंदर सद्गुरु के शब्द स्वरूप की ओर ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न महाराज जी, पत्र नंबर 12 में बाबा जी महाराज कहते हैं कि पूरे सद्गुरु इसी देह में कई पूर्व जन्मों के कर्मों का भुगतान करवाकर कर्मों का लेखा खत्म कर देते हैं। इस मार्ग पर आने वाले कई लोग सोचते हैं कि नामदान मिलने की वजह से ही उन पर अचानक कोई बड़ी बीमारी, दुख या मुसीबत आई है। मैं पूछना चाहता हूं कि पूर्व जन्मों के कर्मों का भुगतान करवाने से क्या भाव है? यह वही बात है जो मैं अभी आपको समझा रहा था। क्योंकि सद्गुरु जीव को वापस कुल मालिक से मिलाने के लिए जिम्मेदार हो जाता है, इसलिए जीव ने जो भी कर्म यहां इकट्ठे किए हैं उनका भुगतान किया जाना जरूरी है। यह भुगतान इसी जन्म में या भजन सिमरन के द्वारा करवाया जाए या फिर एक और जन्म देकर करवाया जाए, इसका निर्णय सद्गुरु जीव का हित देखते हुए करता है। सद्गुरु जानता है कि कोई आत्मा इस जन्म में कितनी सख्ती बर्दाश्त कर सकती है। अगर वह इस जन्म में अधिक सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकती हो तो सद्गुरु उसे एक और जन्म दे देता है। पर कुछ रूहें काफी सख्ती बर्दाश्त कर सकती हैं। उनका इसी जन्म में अन्य जन्मों के कर्मों का हिसाब भुगताया जा सकता है, जैसा कि उस पत्र में लिखा है। अगर सद्गुरु नहीं चाहता कि यह रूह दोबारा संसार में आए तो इसी जन्म में कर्मों का हिसाब खत्म करना जरूरी हो जाता है।
यह तो मैं समझ गया, पर मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सत्संगी को इस जन्म में आम व्यक्ति से ज्यादा कष्ट भोगने पड़ते हैं? मैं सत्संगियों को डराना नहीं चाहता। यह जरूरी नहीं कि हर सत्संगी को इस तरह ज्यादा कष्ट भोगने पड़े। ऐसा नहीं है कि जीव जितना अधिक कष्ट भोगता है उतना ही अधिक निर्मल हो जाता है। क्या जितने अधिक कर्मों का हिसाब भुगत लिया जाए, जीव उतना ही निर्मल हो जाता है? हाँ, यह ठीक है। कर्मों का हिसाब या तो भजन सिमरन द्वारा चुकाया जा सकता है या इसी जन्म में देह पर भोग कर खत्म किया जा सकता है, या फिर दोबारा इस संसार में आकर, पर कर्मों का हिसाब तो चुकाना ही पड़ता है। तो क्या इसका मतलब है कि भुगतान की गति तेज की जा सकती है? यह बात व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है। कुछ लोगों में सहन शक्ति अधिक होती है। सद्गुरु सोचता है कि इस जीव को थोड़े से कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए बेहतर होगा कि इसी जन्म में उन्हें भोग लिया जाए। मान ले कि कुछ ऐसे कर्म हैं जिनका हिसाब सिर्फ 4-5 साल भुगत कर चुकाया जा सकता है, तो यह अच्छा होगा कि उन कर्मों के लिए दोबारा जन्म लेने के बदले उन्हें इसी जन्म में भोग लिया जाए। यह स्वाभाविक है कि जब इस जन्म के कर्मों के साथ अगले जन्म के 4-5 साल में भोगे जाने वाले कर्म शामिल हो जाएं, जिनको इसी जीवन में भोगना है, तो कर्मों का बोझ कुछ बढ़ जाए। इस सब का निर्णय सद्गुरु के हाथ में है। जो कुछ शिष्य के हित में होता है, सद्गुरु वही करता है। क्या हम डेरे में रहते हुए कष्ट भोगकर कर्मों के लेखे को अधिक तेजी से चुका सकते हैं? यह हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमें पता हो कि हमारे कर्मों का बोझ कितना है और कितना हमें चुकाना चाहिए, और हम सोचने लगें मुझे इस समय यह कर्म भोग लेना चाहिए, तो वह कुछ अलग बात है। पर ना तो हमें यह पता है और ना ही इस विषय में खुद कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारे हाथ में नहीं है। मैं अपने कई सत्संगी मित्रों से कई वर्षों से सुनता आ रहा हूं कि वे सद्गुरु से विनती करेंगे कि उनके सारे कर्मों को इसी जन्म में नाश कर दिया जाए। क्या ऐसी प्रार्थना करना अच्छा है या नहीं? कोई ऐसी प्रार्थना करे या ना करे, इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सद्गुरु अच्छी तरह जानता है कि हमारी भलाई किसमें है। अगर विनती करने से मन को धीरज मिलता हो तो कर लें, लेकिन अगर आप यह विनती भी करें कि आप इस जन्म में यह कर्म नहीं भुगत सकते, इसलिए आपको एक और जन्म दिया जाए, तो भी इसका कोई फायदा नहीं होगा। हमें तो मालिक की रजा में राजी रहना चाहिए। जब हम विनती करते हैं या कुछ अर्ज करना चाहते हैं, तो मन का दखल शुरू हो जाता है। पर जब हम मालिक के हुक्म या उसकी मौज में रहने का फैसला कर लेते हैं, तो किसी प्रकार की विनती या इच्छा करने का सवाल ही नहीं उठता। हजरत ईसा ने भी कहा है, मेरा पिता बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। मालिक से प्रार्थना करके उसमें अविश्वास क्यों प्रकट किया जाए कि उसको यह पता नहीं, या उसे यह बात बतानी चाहिए। सब कुछ उसकी मौज पर छोड़ देना चाहिए कि जो कुछ वह उचित समझे करे। हमें उतावला क्यों होना चाहिए? वह बेहतर जानता है कि हमारा भला किस बात में है। हमें अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। उसी पत्र यानी पत्र नंबर 12 में बाबा जी महाराज फरमाते हैं कि पूरा सद्गुरु अपने प्रेमी शिष्य को सिर्फ कर्मों के फल का भुगतान करवाने के लिए अपने देह स्वरूप से दूर करता है, पर शब्द धुन से कभी नहीं। मेरा प्रश्न है कि क्या इसका यह मतलब है कि सद्गुरु के देह स्वरूप से दूर रहकर कर्मों का भुगतान करना ज्यादा आसान होता है? नहीं, इससे कर्मों का भुगतान करने में कोई आसानी नहीं होती। हो सकता है कि सत्संगी को देह स्वरूप से दूर रखने में कर्मों का कोई हाथ ना हो, पर यह उसकी आत्मा के हित में हो सकता है। हजरत ईसा ने भी
बाइबल में यही बात कही है। इसमें तुम्हारा हित है कि अब मैं तुम्हें छोड़ जाऊं। सद्गुरु देह स्वरूप के द्वारा हमारे अंदर अपना प्रेम और विश्वास पैदा करता है, पर आमतौर पर यह प्रेम देह स्वरूप के प्रति ही होता है। यह जरूरी है कि इस प्रेम को सद्गुरु के नूरी स्वरूप के प्रेम, शब्द या नाम के प्रति प्रेम में बदला जाए, क्योंकि अंत में शब्द या नाम ही हमें खींचकर मालिक से मिलाता है। जब हमें सद्गुरु बाहर दिखाई नहीं देता, तो हमारे अंदर पैदा हुआ देह स्वरूप का प्रेम स्वाभाविक रूप से हमें उसकी खोज अंतर में करने को मजबूर करेगा। यह विछोह उस आंतरिक स्वरूप से मिलने की तड़प पैदा करेगा जो कि हमारे अंदर हमेशा मौजूद है। फिर हजरत ईसा कहते हैं, मैं शब्द रूप में या नूरी स्वरूप में तुम्हारी सहायता करूंगा। उनका भाव है कि जब तुम मेरे देह स्वरूप से दूरी महसूस करोगे तो तुम अंदर शब्द या नाम की ओर ध्यान दोगे। फिर तुम्हें पता लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें सच्ची खुशी प्राप्त होगी। देह स्वरूप तो कभी सामने रहता है, कभी नहीं रहता। शिष्य को संत मत समझाकर, उसे इस मार्ग पर लगाकर और उसके अंदर शब्द या नाम के प्रति प्रेम पैदा करके देह स्वरूप का कार्य पूरा हो जाता है। इसके बाद देह स्वरूप के प्रेम को शब्द या नाम के प्रेम में बदलना जरूरी है, क्योंकि हमें दुनिया और शरीर से खींचकर परमात्मा के साथ मिलाने का काम शब्द या नाम ही करता है। बाबा जी ने भी यही कहा है कि तुम्हारी भलाई इसी बात में है कि मैं अब तुमसे दूर हो जाऊं। तुम्हारे अंदर जो प्रेम और भक्ति मैंने पैदा की है, वह अंततः तुम्हारे ध्यान को अंतर में शब्द या नाम की ओर खींचेगी और वहीं तुम्हारा मुझसे मिलाप होगा। तो क्या इसका मतलब है कि वियोग जरूरी है? हाँ, जरूरी है, बहुत जरूरी। बिना सद्गुरु के देह स्वरूप के विछोह के हमें यह भी पता नहीं लगता कि असल में हमारे अंदर कितना प्रेम है, कितनी भक्ति है। वियोग के बिना हमें यह भी पता नहीं लगता कि हम उनके बिना कितने बेचैन होते हैं, हमारा दुनिया से कितना मोह है और हम सद्गुरु को सचमुच कितना प्यार करते हैं। सद्गुरु की मौजूदगी में हम यही महसूस करते हैं कि हमारा उनके प्रति बहुत प्रेम है, क्योंकि उस समय किसी दूसरी ओर खींचने वाली कोई चीज हमारे सामने नहीं होती। सद्गुरु के सामने हमारे अंदर उनका प्रेम समाया रहता है, पर यह प्रेम कितना गहरा है, इस बात का पता तभी लगता है जब हम सद्गुरु से दूर होकर दुनिया के कामकाज, इसके पदार्थों के मोह प्यार में पूरी तरह उलझ जाते हैं। अगर उस वातावरण में भी हमारे अंदर सद्गुरु के वियोग की तड़प हो, सद्गुरु के प्रति पहले जैसा ही प्रेम हो और उसके देह स्वरूप से मिलने की पहले जैसी ही गहरी इच्छा हो, तो निश्चय हो जाता है कि हमारे अंदर सचमुच ही उनके लिए प्रेम है। लेकिन अगर सद्गुरु के आंख से ओझल होते ही उन्हें भूल जाएं, तो हम खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा प्यार कितना गहरा है। दीवान साहब का कथन। महाराज जी क्षमा करें, मैं आपको बीच में ही टोक रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर मुझे 10 मन दुख भोगना हो तो सद्गुरु की मौजूदगी में और सद्गुरु से आ रही प्रेम और दया की धारा के कारण मेरे दुख का बोझ 10 मन से घटकर 5 मन रह जाएगा। पर मेरे सिर पर कर्ज 10 मन दुख का है। क्या इसीलिए मुझे सद्गुरु के देह स्वरूप से दूर कर दिया जाएगा कि मैं पूरा 10 मन कर्ज चुका सकूं? नहीं, सद्गुरु की मौजूदगी में बोझ 10 मन से घटकर 5 मन नहीं होगा, पर यह हो सकता है कि 10 मन का भार आपको 10 मन महसूस ना हो। दीवान साहब का कथन। लेकिन अगर सद्गुरु यह चाहते हों कि मैं 10 मन का पूरा भार महसूस करूं, तो वे मुझे अपने से दूर भेज देंगे? नहीं, यह बात नहीं है। काल का इस बात से कोई संबंध नहीं है कि हम कर्मों का कितना बोझ महसूस करते हैं।
उसका संबंध इतना ही है कि हम कितने कर्मों का भुगतान करते हैं। कर्मों के असर को महसूस करना बिल्कुल अलग बात है। कुछ लोग बहुत दुखदायी घटना को भी सहज भाव से लेते हैं, जबकि और लोग उसी घटना में रोने पीटने लगते हैं। दोनों के लिए दुखदायी घटना समान है, पर इसका असर दोनों पर अलग अलग है। कोई व्यक्ति किसी घटना का कितना असर महसूस करता है, यह उसके मन और आत्मा की अवस्था पर निर्भर होता है। कुछ लोगों की आत्मा इतनी बलवान हो चुकी है कि चाहे वे दिन रात दुखों का सामना कर रहे हों, उनके मन पर कोई असर नहीं होता। हो सकता है कि अलग अलग लोग एक ही प्रकार के कर्म भोग रहे हों, पर उन पर इनका असर अलग अलग हो। भजन सिमरन करने से हमारे अंदर इतनी रूहानी ताकत आ जाती है कि ऐसे कर्मों को भोगते हुए हमारा मन नहीं डोलता और ना ही हमें उनका कोई असर महसूस होता है। इसलिए 10 मन दुखों का नहीं, हम 10 मन कर्मों का भुगतान करते हैं। स्वाभाविक रूप से सद्गुरु की मौजूदगी में दुखों का असर कम महसूस होता है। उदाहरण के लिए, अगर बीमार व्यक्ति की पत्नी उसके साथ हो तो उसे बीमारी का कष्ट इतना महसूस नहीं होता जितना कि अस्पताल में अकेले रहते हुए हो सकता था। दोनों अवस्थाओं में बीमार कर्म तो वही भुगत रहा है, पर अपने प्रियजन के पास होने के कारण उसके मन में धीरज और शांति रहती है। ऐसा नहीं है कि सद्गुरु की मौजूदगी में कर्म भुगतने से कर्मों में छूट मिल जाती है, पर हो सकता है कि कर्मों का असर उतना महसूस ना हो। प्रश्न: अगर सद्गुरु चाहता है कि कोई जीव इसी जन्म में सारे कर्मों को भुगतकर खत्म कर दे ताकि उसे दोबारा जन्म न लेना पड़े, तो क्या उसकी उम्र वही रहती है या कुछ बढ़ा दी जाती है ताकि आसानी से वे सब कर्म खत्म किए जा सके? आम तौर पर उम्र उतनी ही रहती है, लेकिन अगर बढ़ानी भी हो तो इसे बहुत सीमित समय के लिए बढ़ाया जाता है, क्योंकि अगर उम्र बहुत बढ़ा दी जाए तो इससे कई और लोगों के कर्मों पर असर पड़ता है। मान लें कि हमें एक खास समय तक पत्नी और बाल बच्चों के साथ रहना है। हमारा इनके साथ आपसी कर्मों का संबंध है। इसलिए अगर हमारी उम्र 50 साल से बढ़ाकर 80 साल कर दी जाए तो हमारा उनसे संबंध कैसे बना रहेगा, जबकि उनके साथ हमारे कर्म हमारी 50 साल की उम्र में ही खत्म हो चुके हैं। हमारी उम्र बढ़ा दिए जाने से उनके कर्मों पर भी असर पड़ेगा। संत बाकी सबके कर्मों में दखल देना नहीं चाहते। उनका संबंध सिर्फ सत्संगी के कर्मों के भुगतान से होता है। इसलिए आमतौर पर सत्संगी की उम्र वही रखी जाती है, बढ़ाई नहीं जाती। सत्संगी के कर्मों का तो सद्गुरु जिस तरह चाहें भुगतान करवा सकते हैं, पर और लोगों के कर्मों के ताने बाने में दखल नहीं दिया जा सकता। पत्र नंबर 44 में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि मुझे ये पत्र फिर से पढ़ने पड़ेंगे। प्रोफेसर भटनागर का कथन: असल में मुश्किल तो यह है कि हम सत्संग की हर बात को सब पर समान रूप से लागू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन संतमत की हर बात को सबके लिए समान रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। सद्गुरु का हर सत्संगी के साथ निजी संबंध होता है। सद्गुरु किसी विशेष अवस्था में एक सत्संगी पर जो दया मेहर करता है, उसे जितना प्रेम बख्शता है या दया मेहर या उसे सुख दुख देता है, जरूरी नहीं कि उसी अवस्था में सभी सत्संगियों को वही अनुभव प्राप्त हो। और दूसरी बात यह है कि ये पत्र एक परम संत द्वारा दूसरे परम संत को लिखे गए हैं। इन्हें सब पर लागू नहीं किया जा सकता। ये निजी व्यक्तिगत पत्र हैं। इनमें सिद्धांतों की कोई खास व्याख्या नहीं की गई है। जो कुछ कहा गया है वह व्यक्तिगत है। हाँ, परंतु फिर भी इनमें कई दिलचस्प बातें आती हैं। जैसे कि पत्र नंबर 37 में बाबा जी फरमाते हैं कि तुमने कुआं खुदवाया है और सत्संग घर बनवाया है। तुमको इन नेक कर्मों का परमार्थी लाभ पहुंचा है। इस बात पर ध्यान न देते हुए
कि यह एक व्यक्तिगत बात है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अच्छे कार्यों के द्वारा रूहानी लाभ या उन्नति कैसे हो सकती है। मेरा ख्याल था कि अच्छे कर्मों का फल इसी जीवन में ही भोगना पड़ता है। नहीं, नेक कर्मों से भी कुल मालिक की दया मेहर प्राप्त होती है, और अगर ये कर्म बिना किसी फल या लाभ की भावना से किए जाएं, तो यह दया मेहर अंदर भी हो सकती है। पर अगर वही अच्छा काम फल की इच्छा के साथ किया जाए तो यह अलग बात है। मान लें कि आप किसी को कुछ दान देते हैं और सोचते हैं, मैंने इस जन्म में इसकी मदद की है, यह अगले जन्म में मेरी मदद करेगा। आपको ऐसे नेक कर्म का 100 गुना फल भी क्यों ना मिल जाए, पर इस फल को लेने के लिए आपको वापस जन्म लेना पड़ेगा। हजरत ईसा कहते हैं कि अगर तुम किसी दूसरे की परख करोगे तो तुम्हारी भी परख की जाएगी। इसके लिए आपको संसार में वापस आना पड़ेगा। अगर आपने किसी की मदद की है और आपके मन में इसके फल की कोई इच्छा नहीं है, तो उस नेकी का फल पाने के लिए संसार में नहीं आना पड़ेगा। इस प्रकार के नेक कर्म के द्वारा परमात्मा की दया मेहर प्राप्त होती है। परमात्मा की दया मेहर क्या है? यही कि हमें जो दूसरों का कर्ज देना है उसकी माफी मिल जाए। यह दया मेहर ही वह परमार्थी लाभ है जिसका बाबा जी ने जिक्र किया है, और जो हमें अपने पिछले कर्मों के बंधनों से छुटकारा दिलाता है। हमारे और मालिक के बीच में रुकावट किस चीज की है? हमारे कर्मों की है, लेन देन की है। जो कुछ हमें दूसरों का देना है और जो कुछ दूसरों से लेना है, ये दोनों ही हमें वापस रचना में खींचकर ला सकते हैं। हजरत ईसा ने भी कहा है कि जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध कुछ किया है, तुम उनको माफ कर सकते हो, लेकिन जिनका तुमने नुकसान किया है या दिल दुखाया है, तुम्हें चाहिए कि उनसे भी अपने गुनाह की माफी मांगो। अगर तुम दूसरों को माफ नहीं कर सकते या उनसे माफी नहीं मांग सकते, तो परमात्मा से भी तुम्हें माफी नहीं मिल सकेगी। बाबा जी के कहने का भी यही भाव है कि तुम्हारे कुआं खुदवाने और सत्संग घर बनवाने का संगत को लाभ पहुंच रहा है। संगत को इससे सत्संग सुनने और भजन सिमरन करने में सहायता मिल रही है, इसीलिए तुम्हें इसका परमार्थी लाभ पहुंचेगा। जहां तक बड़े महाराज जी का सवाल है, उनको इसका क्या लाभ पहुंचा? उन्हें तो 45 वर्षों के लिए डेरे की जिम्मेदारी से जोड़ दिया गया। उसी पत्र में बाबा जी ने यह भी लिखा है कि तुम्हारे प्रारब्ध में जो भी बुरे कर्म थे और जिनका बुरा फल मिलना था, वे सब नष्ट हो गए हैं। मेरा ख्याल था कि प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं किए जा सकते। कभी कभी प्रारब्ध कर्मों की भी माफी मिल जाती है। वह मालिक जो चाहे कर सकता है। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। आमतौर पर प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं किए जा सकते, उन्हें भुगतना ही पड़ता है। पर इन कर्मों से इस रूप में माफी मिल सकती है कि इनका असर महसूस ना हो। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति का दुर्घटना से पैर टूट जाता है। स्वाभाविक है कि उसे बहुत कष्ट होगा। हो सकता है कि डॉक्टर को उसके पैर का ऑपरेशन करना पड़े और वह बेचारा पीड़ा से तड़पता और रोता रहे। पर दूसरी ओर यह भी हो सकता है कि उसका पैर तो उसी तरह टूटे पर उसे दर्द महसूस ना हो। उसका मन अडोल रहे, वह प्रसन्न और मुस्कुराता रहे, और उसको इलाज करने वाला अच्छा डॉक्टर और देखभाल करने वाली अच्छी नर्सें मिल जाएं। इस प्रकार वह खुशी खुशी इस कर्म का भुगतान कर देता है और उसे पैर टूटने की जरा भी पीड़ा महसूस नहीं होती। क्या यह कर्मों के असर से माफी नहीं है? कई बार कर्मों को काट भी दिया जाता है। कई बार स्वप्न में कर्म भुगता दिए जाते हैं। सत्संगी स्वप्न में महसूस करता है कि वह सचमुच ही उस दुखदायी घटना से गुजर रहा है। इस तरह उन कर्मों का भुगतान हो जाता है।
यह सब उस परमपिता के अपने हाथ में है कि वह जिस तरह चाहे करे। आपने फरमाया था कि संत आमतौर पर सत्संगी के प्रारब्ध कर्मों को खारिज या नष्ट नहीं करते, उनका भुगतान करवाते हैं। हाँ, क्योंकि इसका कई और लोगों के साथ भी संबंध होता है। इसका अर्थ हुआ कि बाबा जी एक खास प्रकार की दया मेहर की बात कर रहे हैं। हाँ, वह कुछ भी कर सकते हैं। मान लें एक आदमी का कार में एक्सीडेंट होना है। उसके साथ 4 और व्यक्ति हैं जिनको भी इस एक्सीडेंट का शिकार होना है। अब उस अकेले आदमी को उस दुर्घटना से कैसे बचाया जा सकता है? अगर उस एक आदमी के ही कर्म काटे जाएं, तो बाकी 4 व्यक्तियों के कर्म भी साथ ही काटने पड़ेंगे और इसके साथ ही डॉक्टरों, नर्सों और कई लोगों के कर्मों को भी बदलना पड़ेगा जिनका उस दुर्घटना के साथ संबंध है। यह सब कुछ काटा नहीं जा सकता। सद्गुरु उस एक सत्संगी की सहायता करना चाहता है, कर्मों के पूरे सिलसिले को नहीं तोड़ना चाहता। इसलिए ऐसी स्थिति में कर्मों से नहीं, कर्मों के असर से माफी मिलती है। हम बगैर डावाडोल हुए मुस्कुराते हुए उस कर्म को भुगत लेते हैं। महाराज जी, एक आखिरी बात और। हाँ हाँ, जरूर पूछिए। यह पत्र नंबर 53 के बारे में है। मैंने ये पत्र सिर्फ उस समय पढ़े थे जब प्रोफेसर जगमोहन लाल ने इनका अनुवाद किया था और पांडुलिपि छपाई के लिए प्रेस में भेजी जाने वाली थी। उस समय भी मैंने इन्हें सरसरी तौर पर ही पढ़ा था, क्योंकि हमारे पास ये पत्र अपने मूल रूप में छपे हुए हैं, जो अंग्रेजी अनुवाद से कहीं अधिक सुंदर हैं। उसके बाद मैंने ये पत्र शायद ही दोबारा अंग्रेजी में पढ़े हों, क्योंकि असली सुंदरता उसी भाषा में होती है जिसमें कोई चीज लिखी गई हो। महाराज जी, केवल एक प्रश्न और है। हाँ हाँ, आप जितने मर्जी सवाल पूछें। बाबा जी के पत्र में आता है कि जब से यह स्थूल रचना बनी है, मन और सुरत मैले हैं। उस समय से सुरत कभी भी पूरी एकाग्रता के साथ एक बार में 2 पहर या 3 पहर के लिए शब्द धुन में नहीं लगी। तो फिर इससे यह आशा कैसे की जा सकती है कि यह इतनी जल्दी शब्द में समा जाए? मेरा प्रश्न है कि क्या बाबा जी यह समझाना चाहते हैं कि अंदर अनुभव प्राप्त करने के लिए हमें कितनी कोशिश करने की जरूरत है? बाबा जी बड़े महाराज जी को यह बात समझा रहे हैं कि शब्द की भक्ति या भजन सिमरन की ओर कितना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पूरी बात का असली तात्पर्य यही है। हमारी सुरत या आत्मा युगों युगों से शब्द से बिछड़ी हुई है। जब से यह इस रचना में आई है, कर्मों का बोझ इकट्ठा करती चली आ रही है। जब तक 6-7 घंटे सुरत को शब्द में लीन नहीं करते, इतनी जल्दी फल की आशा कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब है कि शब्द या नाम की ओर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्या वर्षों तक ऐसा करने की जरूरत है? लगातार अभ्यास की जरूरत है। सारी उम्र अभ्यास करते रहने की जरूरत है। मैं हमेशा कहता हूं कि यह लगातार चलते रहने वाला संघर्ष है। बड़े महाराज जी जिन दिनों सरकारी नौकरी में थे, बाबा जी ने एक बार उन्हें उनके रोज के प्रोग्राम के बारे में लिखा। बड़े महाराज जी फौज में अफसर थे, इसलिए स्वाभाविक है कि उनको कभी कभी क्लब जाना पड़ता था और कई बार शाम को लोग उनके पास आकर बातें करते रहते थे। इसलिए महाराज जी ने बाबा जी को अपने पूरे दिन का प्रोग्राम लिखा और पूछा कि मैं सत्संग किस समय करूं। बाबा जी ने जवाब में लिखा, तुम शाम को 6 बजे दफ्तर से आने पर 2 घंटे भजन करो और फिर रात को 9:30 बजे से सत्संग किया करो। शायद बड़े महाराज जी इस समय में क्लब जाया करते थे, इसलिए उन्हें यह लिखने के बजाय कि आप क्लब ना जाया करो, बाबा जी ने हुजूर को उस समय सत्संग करने के लिए कहा। बड़े महाराज जी के मामा के पुत्र बाबा बंता सिंह हुजूर की नौकरी के शुरू से ही उनकी सेवा में रहते थे। वह बाबा जी महाराज के प्रेमी सत्संगी थे।
बाद में वह मेरे पिताजी के पास रहने लगे थे और उन्होंने हुजूर महाराज जी के कुछ साल बाद चोला छोड़ा। बाबा बंता सिंह आम तौर पर बाबा जी को हुजूर के बारे में लिखा करते थे। उन्होंने बाबा जी को लिखा होगा कि हुजूर इस समय दफ्तर से आते हैं, ये लोग उनके पास आकर उनका समय बर्बाद करते रहते हैं, और फिर हुजूर कभी कभी क्लब भी जाते हैं और रात को देर से वहां से आते हैं। संभव है कि इस पर ही बाबा जी ने बड़े महाराज जी को लिखा होगा कि आपके पास कई सत्संगी रहते हैं, इसलिए रोज रात को 9:30 बजे सत्संग किया करो। अब आप खुद ही विचार करें कि इसे सब पर कैसे लागू किया जा सकता है। ये पत्र खास थे और एक पूर्ण पुरुष द्वारा दूसरे पूर्ण पुरुष को लिखे गए थे।